नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ग्रुप डी फॉर्म के बारे में कि ऐसा कौन सा पोस्ट अप्लाई करें जिससे लोको पायलट जल्दी बन जाए, वो भी बिना आईटीआई किए हुए। तो दोस्तों, ग्रुप डी फॉर्म भरने के समय पोस्ट प्रेफरेंस भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। बहुत लोगों का सपना है कि ग्रुप डी ज्वाइन करने के बाद लोको पायलट कैसे बनेंगे। तो दोस्तों, एक दो वैसा पोस्ट है जिसके द्वारा आप अगर ग्रुप डी में सिलेक्शन ले लेते हैं तो बिना आईटीआई किए हुए आप लोको पायलट बन सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम उसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, प्रमोशन 3 तरह से होता है। एक होता है जीडीसी बोलते हैं, जिसको जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलते हैं, और एक एलडीसी हुआ, लिमिटेड डिपार्टमेंट। ठीक है, और एक सीनियरिटी बेस पे प्रमोशन होता है। तो आप लोग को बता दूं, जीडीसी में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा होता है। ठीक है, और सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन में सिर्फ आप अपने डिपार्टमेंट में प्रमोशन ले सकते हैं। तो अगर आप ग्रुप डी में 2 पोस्ट वैसा है, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप जल्द ही 3 साल के बाद वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और एलडीसी के थ्रू से आप लोको पायलट बन सकते हैं। तो वो 2 पोस्ट है दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा। एक पोस्ट है असिस्टेंट लोकोसेड इलेक्ट्रिकल, ठीक है, और दूसरा पोस्ट है असिस्टेंट लोकोसेड डीजल। ये दोनों पोस्ट वैसा है जिसके माध्यम से अगर आप ग्रुप डी में सिलेक्शन ले लेते हैं तो 3 साल के बाद एलडीसी फॉर्म आता है। ठीक है, एलडीसी के द्वारा आप लोको पायलट बहुत ही आसानी से बन सकते हैं, अगर आपका आईटीआई रहे अथवा ना रहे। और जल्द ही इसमें आप लोको पायलट बन सकते हैं, क्योंकि इसमें लोको पायलट एलडीसी के द्वारा कैसे बनते हैं, क्योंकि उसको लोको सेट के बारे में संपूर्ण जानकारी रहता है। इसी कारण से उसको एलडीसी के माध्यम से लोको पायलट का मौका मिलता है। ठीक है, तो एलडीसी बहुत ही कम कंपटीशन होता है। जैसे आपके डिपार्टमेंट में जितना भी, अगर आप लोको सेड में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जितना भी लोको सेड में उस डिवीजन में कार्यरत कर्मचारी है, सिर्फ वही लोग एलडीसी का फायदा ले सकते हैं, जिस कारण से आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपका सपना है कि हम ग्रुप डी में सिलेक्शन के बाद लोको पायलट बने या लोको पायलट बनने का सपना है, तो आप इस पोस्ट को सबसे पहले प्रीफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, अगर प्रीफरेंस देने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप निश्चित ही 3 साल के बाद लोको पायलट बन सकते हैं, बशर्ते आप लोको पायलट बनने के लिए जो शर्त है, जैसे आपका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन ही था कि बहुत कोई का दोस्त का फ़ोन आया था कि भैया लोको पायलट कैसे बन सकते हैं ग्रुप डी बनने के बाद। तो ग्रुप डी बनने के बाद यही ऑप्शन है, जीडीसी एक ऑप्शन रहता है, लेकिन जीडीसी में आपका पूरा जोन का जितने भी कर्मचारी हैं वो भर सकते हैं। जैसे कि जितना भी डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल हुआ, सिग्नल हुआ और वर्कशॉप हुआ, यानी कि जितना भी डिपार्टमेंट आता है उस जोन में, तो सब लोग भरते हैं। तो उसमें थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा होता है। और अगर आपका सिलेक्शन एलडीसी के द्वारा जल्दी चाहते हैं लोको पायलट बनना, तो इस पोस्ट को असिस्टेंट लोकोसेड इलेक्ट्रिकल और असिस्टेंट डीजल लोकोसेड डीजल, ये आप फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा, तो जल्दी ही सिलेक्शन आपका एलडीसी के माध्यम से हो जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार देख रहे हैं तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो उसके यहाँ तक भी पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।